का दिन खास है क्योंकि आज देश के पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है। तो इसी मौके पर एक और खास रिसर्च हम आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल पिछले 11 सालों में बाजार और देश की इकोनॉमी का कैसा प्रदर्शन रहा है, एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की है आशीष चतुर्वेदी ने। हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बताइए। देखिए, मार्केट में तो हमने देखा ही है कि पिछले 11 साल काफ़ी बढ़िया देखने को मिले, अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिली, जहां पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी में तकरीबन 240% की तेज़ी आपको देखने को मिली। लेकिन जैसे राइटली आपने बताया कि सिर्फ मार्केट नहीं, अगर आप इकोनॉमी के फ्रंट पर भी अगर आप देखें तो भारत में हायर हाइज वाली ग्रोथ देखने को मिली है। ग्लोबल रिकग्निशन अगर आप देखें तो देखने को मिला है। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो जीडीपी लगभग 11 सालों में तकरीबन दुगनी ये देखने को मिली है, जहां पर आप देखें तो 2.04 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी 2014 में। 2025 अभी फिलहाल का डेटा अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब देखने को मिली। और ना कि सिर्फ जीडीपी में बढ़त है, ये ग्लोबल रिकग्निशन वाली बढ़त है। कारण ये है कि जब 11 साल पहले हम देखते हैं तो जीडीपी के लिहाज से 10th रैंकिंग भारत की होती थी, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो चौथे नंबर पर भारत आ चुका है, टॉप जीडीपी रैंकिंग वाले देशों में शामिल है। इसके अलावा फॉरेक्स रिजर्व्स अगर आप देखें तो बड़ी तेजी से कंफर्टेबली लगातार बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है। और यहां पर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट दुगनी बढ़त 2014 और फिर आपको फाइनल देखने को मिली है। एफडीआई इनफ्लोज के लिहाज से अगर आप देखें तो जबरदस्त ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है, जहां पर 36 बिलियन डॉलर के करीब 2014 में फ्लोज थे, जो कि अब अगर आप देखें तो यहां पर भी 2x दुगनी बढ़त देखने को मिली है। 71 बिलियन डॉलर के करीब आपको यहां पर एफडीआई इनफ्लोज का आंकड़ा देखने को मिला है। अब बात करें केपेक्स की, तो केपेक्स के लिहाज से आप देखें तो 2014 में 2 लाख करोड़ के आसपास का फिलहाल जो केपेक्स का बजट था। अब लास्ट 2025 बजट के लिहाज से अगर आप देखें तो 11.21 लाख करोड़, इतनी ज़बरदस्त बढ़त अगर आप देखें तो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिली है। और पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम जिस प्रकार से इवॉल्व हुआ है, प्रधानमंत्री का लगातार फोकस रहा है, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए गए थे, इसका असर देखने को मिला। कारण इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 में देखें तो भारत में जो यूनिकॉर्न्स होते थे स्टार्टअप वाले, ये ना के बराबर थे, लो सिंगल डिजिट यानी 10 से कम थे, इनकी गिनती करना भी काफ़ी मुश्किल। लेकिन अब फिलहाल अगर आप देखें तो 100 से ऊपर यूनिकॉर्न बड़े स्टार्टअप्स आपको भारत से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। डिफेंस ये सेक्टर ऐसा है जहां पर निवेशकों की भरपूर कमाई हुई है, स्टॉक्स में जबरदस्त रनअप देखा है। और इसके पीछे कारण यह है कि सरकार का लगातार फोकस है इस पूरी स्पेस पर। भारत में अगर आप देखें तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता ये प्राप्त करने के लिए लगातार एलोकेशन यहां पर बढ़त देखने को मिली। और 2.5 लाख करोड़ से तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 7 लाख करोड़ के आसपास फिलहाल डिफेंस का बजट है। रिन्यूएबल स्पेस में देखें तो 34 गीगावाट से 195 गीगावाट, इतनी जबरदस्त बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली है। और हाईवेज के लिहाज से आप देखें तो एक ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो फोकस लगातार सरकार का रहा ही है, लेकिन जहां पर अगर आप देखें तो 2014 में करीब 12 किलोमीटर प्रतिदिन ये हाईवेज का कंस्ट्रक्शन होता था। ये पर डे का आंकड़ा है, जो कि अब 33 से लेकर 35 किलोमीटर पर डे पर आ सकता है। जबरदस्त ग्रोथ यहां पर देखने को मिल रही है। एक और खास बात पॉइंट ये भी है, जहां पर आप देखें तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ भारत ने हासिल किया है, वो है कि नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स 2014 में अगर आप देखें तो भारत में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, इतने बड़े देश में सिर्फ 74। लेकिन फाइनल आंकड़ा देखिए अभी जो हमारे पास है 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। तो ना कि सिर्फ स्टॉक मार्केट के फ्रंट पर, अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात करें, तो जबरदस्त ग्रोथ पिछले 11 सालों में नजर आई है।